आज बस मुझे ये नौकरी मिल जाए। जाते ही अब्बा को कह दूँगा, अब्बा आप अपना देख लें, मैं आज से अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। मुझसे नहीं होती अब्बा की ये टिक-टिक रोज़-रोज़ बर्दाश्त। मैं नहीं सुन सकता इनके बार-बार के ताने, इनके बात-बात पे टोक-टोक। जब देखो तब लाइट क्यों खुली छोड़ी है, पंखा क्यों चल रहा है, पानी क्यों ज़्यादा ज़ाया किया है, जूते क्यों बीच में रखे हैं। हर बात पर किसी न किसी बात पर टोकते ही रहते हैं। ऑफ़िस के इंटरव्यू रूम में बैठे हुए ना जाने वो कितनी ही बातें सोच रहा था। जैसे ही इसका नाम पुकारा गया, ऑफिस के तीसरे माले पर इंटरव्यू हो रहा था। वो जब फर्स्ट मंजिल चढ़ा तो देखा वहाँ पर बहुत सारी लाइटें और पंखे खुले हुए थे और वहाँ कोई स्टाफ का बंदा मौजूद नहीं था। उसने तमाम गैर ज़रूरी लाइट और पंखों को बंद किया। जब सेकंड फ्लोर पर पहुँचा तो वहाँ पर वाटर कूलर के पास आधा नल खुला पड़ा था, उसके नीचे गिलास पड़ा था, गिलास मुकम्मल भर चुका था और पानी ज़मीन पर बह रहा था। उसने नल को बंद किया, गिलास को साइड पे किया और बहते हुए पानी पर पायदान डाल दिया ताकि कोई बंदा भी स्लिप ना हो। आगे देखा तो वहाँ मेज़ के साथ ही जो कुर्सी लगी हुई थी वो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर थी। कोई भी आता जाता बंदा उसे टकराता तो उसे वो कुर्सी लगती और वो गिर जाता। उसने उस कुर्सी को भी जगह पे किया और उस फ्लोर की भी सारी गैर ज़रूरी लाइटों को बंद किया, पंखों को बंद किया और एक ज़रूरी लाइट को जलाते हुए वो इंटरव्यू रूम के लिए ऊपर चढ़ने लगा। क्योंकि आज इंटरव्यू के लिए ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पर इंटरव्यू होने वाला था, इसलिए सारा ही स्टाफ इसमें मसरूफ़ था, तो इसलिए ऑफिस में ये बेतरतीबी नज़र आ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि बहुत कुछ बेतरतीब है। जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में गया, अपना नाम अपना तारुफ देने के बाद अपने फ़ाइल आगे की, तो सामने मौजूद अफसरान ने उसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाते हुए कहा कि आप कब से ज्वाइन करें। वो बड़ा हैरान परेशान हुआ। उसने कहा इंटरव्यू तो मेरा लिया ही नहीं गया, तो मुझे आप कैसे अपॉइंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू तो आपका हो गया, क्योंकि पहले माले पर आते हुए आपने सारी गैर ज़रूरी लाइटों और पंखों को बंद किया। दूसरे फ्लोर पर आते हुए आपने नल को बंद किया, पानी को साइड पे किया, पायदान डाला, चेयर बीच में पड़ी थी उसको साइड पे किया। हालांकि आपसे पहले सुबह से लेकर अब तक कोई 100 बंदे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी इन्हें यह बेतरतीबी नज़र नहीं आई सिवाय आपके। मालूम होता है बड़ी ही अच्छी तरीके से आपकी तरबियत की गई है और आपको सलीका तरीका सिखाया गया है। जो इंसान एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आए और उस ऑफिस के इंतज़ामिया के लिए वो इतना पॉजेसिव हो सकता है, तो वो अपनी नौकरी के लिए कितना ही एक्टिव रहेगा। तो आप कब से ज्वाइनिंग दे रहे हैं। उसने ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेते हुए घर पहुंचा, अपने अब्बा को गले लगाया और कहा कि अब्बा जी, आज आपकी तरबियत जीत गई और मैं हार गया। मालूम होता है कि एक अच्छी तरबियत ही इंसान को कामयाब बनाती है।